करेंगे एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्या है। ठीक है भाई, सबसे क्या समझते हैं पहले, बेसिक क्या है। देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक लाइन है, ठीक है, क्या एक लाइन है, मैंने बोला कि इस लाइन का जो लेंथ है वो मैंने मान लिया कि 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। अब मैं आपको एक रेशियो देता हूं कि आप इस लाइन को, ठीक है, आप इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करो। आपको क्या बोला मैंने कि 2:3 में डिवाइड करो। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, तो सर 2:3 है, इसका मतलब टोटल कितना यूनिट है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट का मतलब क्या हुआ? 10 मीटर। यानी 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? तो सर ये हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है भाई, अब 2 यूनिट का आप निकालोगे, क्या बोलोगे सर? तो 2 यूनिट का सर हो जाएगा 4 मीटर, और बाकी 3 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो 6 मीटर। ठीक है, ये निकाल लोगे आप। तो आप ये बोलोगे कि सर इसको हम क्या करेंगे कि पहले 2-2 मीटर का 2-2 मीटर कट करके 5 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1-2 मीटर और ये 4 मीटर। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? ये हो गया आपका 2 रेशियो। और इधर से मैं काउंट करूंगा तो कितना होगा? 1 मीटर, 2 मीटर और ये 3 मीटर। तो यानी कि जो इसका डिवाइड है ना, आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर। तो किस रेशियो में डिवाइड हुआ? ये 2:3 में डिवाइड हो गया। ठीक है भैया, तो वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो आसान था, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको यहाँ पे क्या देगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट देगा। यहाँ पे क्या देगा? कोऑर्डिनेट देगा। मैंने तो आपसे सीधे पूछ लिया ना कि ये 10 मीटर इसका लेंथ है, और आप क्या करो 2:3 में डिवाइड करो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देगा? कोऑर्डिनेट देगा, और कोऑर्डिनेट को सोल्व करना होगा। ठीक है भाई, आज क्वेश्चन पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। कोऑर्डिनेट बोला, देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अब हम अगला देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है भाई, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं आपको एक लाइन दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि ए और ये बी है। इसके बाद मैंने आपको कोऑर्डिनेट दे दिया, 2 कोऑर्डिनेट। मैंने बोला कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 और 3। मैंने बोला बी वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 और 7। ठीक है, आपके पास 2 कोऑर्डिनेट है। अब मैंने ये बोला कि आप इसे क्या करो, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। रेशियो क्या होना चाहिए? तो सर 1:2 होना चाहिए। क्या दे दिया मैंने? 1:2। तो इसको सबसे पहले सोल्व करने से पहले क्या, 1:2 दे दिया। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो इसका मतलब जो 2 और 3 है, यानी पहला ए है और ये बी है, इसको 1:2 में डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे कि जो 2 और 3 है ना, ये कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहला जो होता है वो x होता है, फिर उसके बाद क्या होगा? y होगा। वैसे इसमें भी कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? x, और इसके बाद क्या होगा? y। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 2 कोऑर्डिनेट है तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे x1 y1। इसको क्या कहेंगे हम? x2 और y2। ठीक है, इसके बाद जो आपका रेशियो है इसे हम क्या बोलेंगे? तो सर इसे कहेंगे m1 रेशियो में m2। ठीक है, m1 रेशियो m2। अब आपसे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि जो पूरी लाइन है ना, आप इसको 1:2 में डिवाइड करो, और जहां पे डिवाइड होगा उसका आप कोऑर्डिनेट फाइंड करो। यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने के लिए बोला कि जहां पे ये डिवाइड हो रहा है वहां का आप क्या करो? कोऑर्डिनेट फाइंड करो। आप कैसे फाइंड करोगे? तो जो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इसी को हम कहते हैं एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बीच में? एक्स और वाई। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि आपको यही जो एक्स है ना, यहाँ पे ये वाला एक्स, इसको आपको फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? तो सर ये सेक्शन फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यानी कि x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लेंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और अगर आपको y फाइंड करना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यानी ये 2 क्वेश्चन, 2 जो ये है ना फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए। जब इसी दोनों को मैं मिक्स कर दूं, ऐसे लिख दूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं मैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है भाई, सेक्शन फॉर्मूला। अब x वाले को भी मिक्स कर दूं और y वाले को भी मिक्स कर दूं, एक साथ लिख दूं, तो इसे कहेंगे सेक्शन फॉर्मूला। यानी कि m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये x के लिए हो गया। इसके बाद जब मैं y लूंगा, यानी m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये किसके लिए होगा? अब ये दोनों फॉर्मूले आ गए इसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे?
तो सर इसी को कहेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। आया समझ? आगे देखो, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है। इसमें बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स। इसमें दे रखा है कि आपके दो पॉइंट है, एक तो है -17 और सेकंड क्या है 4 और -3। मैं एक लाइन बनाते हूँ, ये रहा आपका वो लाइन, ठीक है। इसको मैंने बोला कि ये ए है और ये क्या है बी है। देखो ध्यान से, ए कितना दे रखा है सर, ए दे रखा है -1 और 7, बी कितना है तो ये दे रखा है 4 और -3, ठीक है। और यहाँ पे एक रेशियो दे रखा है 2:3, तो मैं कहीं पे एक पॉइंट बना लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 2:3, कोई दिक्कत। अब आगे हम क्या करेंगे, जो मैंने बोला था, ठीक है, जो ए वाला पार्ट है ना, इस पे आप ऐसे लिखो कि सर यहाँ पे तो एक्स और वाई ही तो है ये, और ये क्या है एक्स और वाई। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कोऑर्डिनेट 2 है, कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 है, तो इसको हम कहेंगे x1 और इसे y1, इसे क्या कहेंगे x2 और y। कहने समझ में आया? और जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, तो सर इसे कहेंगे m1 रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है, तो यही वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये वाला, तो इसे क्या कहेंगे, तो सर इसे कहेंगे x और y, कोई दिक्कत। आ जाओ अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x निकालता हूँ, क्या लिखेंगे इसके लिए, तो सर x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस में m2 x1, अपन में क्या लिखेंगे m1 प्लस में m2, ठीक है। एक तरफ x और एक तरफ y निकाल लेते हैं, इधर y के लिए क्या लिखेंगे हम m1 y2 प्लस में m2 y1, अपन में क्या लिखेंगे m1 प्लस में m2, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, m1 कितना है सर, m1 2 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू x2 कितना है सर, तो ये 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस m2 कितना है सर, तो ये दे रखा है 3 इंटू x1 कितना है 13 माइनस का 1 अपॉन में m1 2 और m2 3, 2 प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 4 2 जा 8, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा, अपॉन में 2 और 3 ये 5 आ गया, ठीक है। 8 से 3 माइनस करो क्या मिलेगा 5, अपॉन में क्या होगा 5, ये होगा कैंसिल आउट, क्या मिलेगा मेरे को 1 मिलेगा। यानी जो x है कोऑर्डिनेट का जो निकालना था मुझे, उसका जो x है वो कितना है 1 है, ठीक है। वैसे अब आप y का निकाल लो, कैसे करेंगे सर, m1 कितना है सर 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू y2 कितना है माइनस का 3, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 3, ठीक है। प्लस है प्लस लिख लो, m2 कितना है तो सर 3 इंटू y1 कितना है सर, तो ये है 7, अपॉन में क्या लिखेंगे 2 प्लस 3, तो यहाँ पे लिख लो 2 प्लस 3, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से करेंगे तो ये मिलेगा हमें 6, और यहाँ पे माइनस है, उधर क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ठीक है, प्लस का साइन दे दो। 7 को 3 से करेंगे तो 21, अपॉन में 2 और प्लस 3 5 हो गया, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, 21 से 6 माइनस करो क्या मिलेगा, तो ये 15, बड़ा कौन है 21, तो इसका मतलब साइन प्लस में ही रहेगा, अपॉन में क्या लिखेंगे 5, कैंसिल आउट करो क्या मिलेगा 3। तो जो मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था x और y, ये कितना मिल गया, तो सर x हमारा 1 है तो लिखेंगे 1, y सर 3 है तो लिखेंगे 3, और यही 1 और 3 आपका क्या हुआ आंसर। देखो भाइयों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन 4 -1 और -2 और 3। आपको ये बोल रहा है कि एक लाइन है, ठीक है भाई, इसको हमने मान लिया a और यहाँ पे क्या मान लिया भाई b। a कितना दे रखा है तो 4 और -1, b कितना दे रखा है तो -2 और -3। इसने बोला है कि आपको क्या बनाना है, ट्राई सेक्शन बनाना है। क्या बनाना है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपको इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। अब आप देखोगे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि यही जो 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया तो 2 पॉइंट बने,
एक ये और एक ये, इसी दोनों का मुझे क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट। तो हम क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो 4 और -1 है ये तो आपका x1 और ये y1 है, और यहाँ पे क्या है, ये x2 और ये y2 है। लेकिन अगर मुझे रेशियो पता होता तो मैं क्या करता, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सर रेशियो फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो। आप ध्यान से देखो, जो 3 सेक्शन है ना, इन सबका जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब मैं इस वाले का कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहता हूँ। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको ए से चलना है, इस वाले कोऑर्डिनेट तक पहुँचना है। तो मैं कितना स्टेप चलूँगा, एक स्टेप। कितना चला मैं, एक स्टेप। आप इसको बोलोगे 1 रेशियो। ठीक है, अब मैं बी से चलूँगा तो सर यहाँ से एक स्टेप और यहाँ से ये 2 स्टेप। इसका मतलब कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका रेशियो क्या आएगा, 1:2। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका कर लेंगे, इस वाले का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम ए से मैं चलूँगा तो सर ये एक स्टेप और ये 2 स्टेप, यानी कि ए से चला तो कितना आ रहा है, 2 रेशियो। अब मैं बी से चलूँगा तो बी से एक स्टेप ही चलूँगा, इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, 2:1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इस वाले का, फर्स्ट वाले का देख लो, इसका मैं नाम दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि ये P है और ये क्या है हमारा, Q है पॉइंट। ठीक है, तो P पॉइंट का रेशियो कितना आ गया, 1:2। तो इसको हम ले लेंगे M1 रेशियो M2। ठीक है भाई, जब P फाइंड करना है वो होगा तो मैं क्या लूँगा, M1 और रेशियो M2 में 1 और 2। लेकिन जब मुझे Q फाइंड करना होगा तो यहाँ पे रेशियो चेंज, यानी M1 रेशियो M2 अलग हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो हम वहीं क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा सेक्शन फॉर्मूले में, तो सर सबसे पहले मैंने बोला कि P को फाइंड कर लेते हैं। मैंने लिखा 4P, यानी P के लिए कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिख लो x, यानी इसका भी x y फाइंड करना होगा P का, और जो Q है इसका भी x और y फाइंड करना होगा। ठीक है, तो बारी बारी से करेंगे। पहले मैंने P के लिए बोला, x इक्वल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सर M1 x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M। ठीक है भाई, x के लिए हुआ। मैंने साइड में y के लिए भी लिख दिया, y इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने बोला M1 कितना है, मैं P के लिए फाइंड कर रहा हूँ। M1 क्या लेंगे, 1 और M2 2। M1 की जगह पे रखेंगे 1 इंटू x2 कितना है सर, x2 दे रखा है माइनस का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस लिख। M2 कितना है, P के लिए देखा मैंने कि 2 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू x1 कितना है 4, तो यहाँ पे लिखो 4। ठीक है, अपॉन में M1 कितना है, तो सर M1 दे रखा है 1 प्लस M2 2, ऐड कर लेंगे। क्या मिलेगा हमें यहाँ से, तो सर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, प्लस 4 को 2 से करेंगे सर कितना आएगा 8, अपॉन में 2 और 1 3। ठीक है, अब देखो 8 से 2 को माइनस कर लो, क्या मिलेगा सर 6, अपॉन में 3, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा 2। यानी कि जो P का कोऑर्डिनेट का x था वो कितना है, 2 है। ठीक है, आगे देखो y के लिए कर लेंगे सेम। ध्यान से देखो, ये मैं P के लिए कर रहा हूँ y, तो P का रेशियो क्या है, 1:2। M1 की जगह पे क्या लेंगे 1 इंटू y2 कितना है माइनस का 3, तो -3, प्लस M2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है सर, तो माइनस का 1, अपॉन में M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिलेगा, ये माइनस है और माइनस को इधर प्लस, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, इसके बाद देखो 2 को 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा 2, यहाँ पे माइनस है और आगे में क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अपॉन में 2 और 1 3। ठीक है, ध्यान से देखो 3 2 को ऐड करो क्या आएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा ऐड होगा और साइन हम माइनस ही लिखेंगे, और नीचे में क्या मिला 3। तो आप ये बताओ कि जो P का कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, x और y, और x और y क्या है सर, x है 2 और y है -5 अपॉन में
3। तो ये हो जाएगा आपका P का कोऑर्डिनेट और ये होगा आपका आंसर। देखो भाई, अब P तो निकाल दिया, अब किसका निकालेंगे हम? Q का। किसका निकालेंगे? Q का। ठीक है, तो मैं ना ज़्यादा आसान हो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि P तो हमने निकाल लिया था, इसको भी मिटा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब Q पे फोकस करना है। सेम फॉर्मूला वही है, क्या लिखेंगे? x इक्वल टू m1। अब m1 क्या लेंगे हम? 2 लेंगे, 2 इंटू x2 कितना है? x2 -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस m2 कितना है सर? 1, तो लिखेंगे 1 इंटू x1 कितना है? 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 अपॉन में m1 2 और m2 1। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? 4। ये माइनस है, आगे में प्लस है, कितना आएगा? माइनस का प्लस। 4 को 1 से करेंगे तो 4 अपॉन में 2 और प्लस 1 3। ठीक है, ऊपर देखो 4 से 4 को माइनस करो, क्योंकि माइनस में 4 है, तो 4 को 4 से माइनस करो, मिलेगा 0 अपॉन में 3, और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेम हम क्या करेंगे हम y के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से, m1 कितना है? तो ये दे रखा है 2 इंटू y2 कितना है सर? -3। ठीक है, प्लस m2 कितना है? 1 इंटू y1 कितना है? माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ क्या मिलेगा मेरे को? 6, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। आगे देखो 1 को 1 से करेंगे तो 1, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, क्या आएगा हमारा? माइनस अपॉन में 3। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि ये -6 है और यहाँ पे -1 है, तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, कितना मिलेगा? 7, और माइनस का साइन हम क्या करेंगे? लिख देंगे अपॉन में 3। तो ये क्या मिला? तो सर ये था हमारा y। अब बताओ q के लिए कोऑर्डिनेट क्या था? तो सर q के लिए भी था x और y। x क्या लिखेंगे सर? 0, y क्या लिखेंगे? -7 अपॉन में 3। ये हो गया आपका आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है टू कंडक्ट सपोर्ट स्पोर्ट्स डे activities in your rectangular shape school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. So flowers pots have been placed at a distance of 1 meter. ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ये जो A से लेके D तक, A से लेके D तक क्या रखा हुआ है? फ्लावर पोट्स रखे हुए हैं। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर दे रखा है, और 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लिखा है निहारिका रन्स 1/4। एक लड़की है, उसका नाम क्या है? निहारिका। ये कितना रन कर रही है सर? ये रन कर रही है 1/4 फोर्थ द डिस्टेंस AD। AD देखो कहाँ पे, ये A रहा और ये D रहा। AD कितना है? 100, यानी कि निहारिका 100 का कितना दौड़ रही है? 1/4। ठीक है, 1/4। तो यहाँ से जब मैं कैंसिल आउट करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को? 25। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ग्राफ का बन रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या होगा? वाई एक्सिस, यानी वाई वाले लाइन पे कितना दिखा रहे हैं? 25 मीटर। कितना दिखा रहे हैं? 25 मीटर। लेकिन एक्स वाले लाइन पे कितना दिखा रहा है? 2। तो हम क्या बोलेंगे कि जो निहारिका का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 2 और 25। ये किसका कोऑर्डिनेट है? निहारिका का। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ निहारिका। आगे देखो, आगे लिखा है प्रीत रन 1/5। प्रीत कितना बोला? 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, यानी कि 8th लाइन, यानी ये तो एक्स एक्सिस पे है, तो मैंने प्रीत के लिए P लिख दिया। ये कितना दौड़ रहा है? तो सर एक्स एक्सिस पे है 8, लेकिन वाई एक्सिस पे कितना दौड़ रहा है? 1/5, यानी 100 का 1/5। कैंसिल आउट करेंगे कितना मिलेगा? 20। यानी जो प्रीत दौड़ रहा है वो कितना दौड़ रहा है? तो प्रीत सर दौड़ रहा है 8 और 20। ये प्रीत का कोऑर्डिनेट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मैंने क्या किया कि इन दोनों का मैंने कोऑर्डिनेट यानी लाइन बना दिया कि यहाँ पे जो है निहारिका है और यहाँ पे कौन? प्रीत है। निहारिका कितना है? तो निहारिका का कोऑर्डिनेट 2 और 25 है, लेकिन प्रीत का कोऑर्डिनेट 8 और 20 है। ठीक है भाई, अब इसने क्या बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है, ठीक है, तो लिखेंगे NP, निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? अंडर रूट में x2
माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको तो पता है कि एक कोऑर्डिनेट है तो ये क्या होगा हमारा x और y, ये भी क्या होगा x और y। लेकिन दो कोऑर्डिनेट है तो क्या बोलेंगे हम पहले वाले को x1 y1, और यहाँ पे क्या कहेंगे x2 और y2। बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक है, देखो ध्यान से, x2 कितना है सर 8 माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 और y1 कितना है 25, इसका भी हम क्या कर लेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 8 से 2 माइनस किया हमने, कितना मिला 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 25 से 20 से 25 माइनस किया तो क्या मिलेगा मेरे को माइनस का 5, और माइनस के 5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा 25। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो तो कितना मिलेगा सर 6 और 5 11, 3 2 5 और 6 61, यानी कि जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 61। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला था इसने कि डिस्टेंस फाइंड करो, हमने डिस्टेंस फाइंड कर दिया निहारिका और प्रीत के बीच का। आगे कुछ और बोल रहा है इफ रश्मि, कोई रश्मि नाम की लड़की है, पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, ये क्या चाहती है एक ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है, लेकिन वो बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वर शुड द पोस्ट हर फ्लैग। वो चाहती है कि निहारिका और प्रीत दोनों के बीचों बीच क्या लगाए अपना फ्लैग लगाए, यानी यहाँ पे कौन लगाना चाहती है, तो ये है सर रश्मि। कौन है रश्मि। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, तो इसमें पूछा क्या है, तो इसने बोला है कोऑर्डिनेट। अब बताओ क्या बताना है मेरे को, कोऑर्डिनेट। आप ध्यान से देखो कि अगर ये निहारिका है और ये प्रीत है, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि मुझे सिंपल सी बात ये कहना चाहता है कि आप मिड पॉइंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो, मिड पॉइंट ऑफ निहारिका एंड प्रीत। तो कैसे निकालेंगे सर, तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे x के लिए, यानी कि मुझे रश्मि के लिए निकालना है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो बोलेंगे सर x1, x के लिए होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि दोनों एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, क्या लिखेंगे हम x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ये x के लिए हुआ। y के लिए क्या लिखेंगे हम y1 प्लस y2 अपॉन में। ठीक है, अब देखो x1 कितना है प्लस x2 कितना है 8 अपॉन में 2, y1 कितना है 25 और y2 कितना है 20 अपॉन में क्या लिखेंगे 2। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या मिलेगा 10 अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा 45 अपॉन में। ठीक है, आप क्या करो इसे कैंसिल आउट करो, क्या मिलेगा 5, और यहाँ पे क्या मिलेगा 22.5। ये किसका है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि, कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि, यानी कि जो 5 और 22.5 है ये क्या होगा हमारा x और ये क्या होगा y, यानी कि रश्मि x वाले लाइन पे 5 से दौड़ेगी और कितना दौड़ेगी 22.5 मीटर दौड़ करके अपने फ्लैग को पोस्ट कर देगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा आंसर। आ जाओ भाई, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखो क्या बोले, फाइंड द रेशियो, यानी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो बस वहीं अपना लाइन बना लो, ये रहा हमारा ए और ये क्या है बी। ठीक है, ए पॉइंट कितना है सर, ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा -3 और 10 है, और ये कितना है 6 और -8। ठीक है, आगे ध्यान से देखो, अब इसमें क्या बोला है कि इससे पहले क्वेश्चन में दे रहा था रेशियो, क्या दे रहा था हमें m1 रेशियो m2, ये गिवन था, और मुझे फाइंड क्या करना था कोऑर्डिनेट। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या बोल दिया कि डिवाइडेड बाई -1 6, यानी कोऑर्डिनेट दे दिया कि आपको -1 और 6 इस कोऑर्डिनेट से ये लाइन डिवाइड हो रही है, आप क्या फाइंड करोगे m1 और m2 फाइंड कर, यानी इसने इस क्वेश्चन में उल्टा कर दिया। ठीक है भाई, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही सेक्शन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कैसे करते हैं हम लोग, तो सर पहले लिखते हैं x, तो लिखेंगे x इक्वल टू m1 x2। ठीक है, पहले एक बार ये समझ लो। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो क्या बोलेंगे इसे x और y, ये क्या होगा हमारा, ये भी x और y, लेकिन कोऑर्डिनेट तो 2 है तो क्या लिखेंगे x1 और y1, इसे क्या बोलेंगे हम x2 और
y2। लेकिन आपको ध्यान है इस वाले को क्या बोल रहे थे हम लोग, तो सर इसको बोल रहे थे x और y। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखा है, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये x के लिए हुआ, y के लिए लिख लेते हैं m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो x है ना, x इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, -1। तो इस x वाले की जगह पे क्या रखेंगे, -1 इक्वल टू m1 कितना है, तो सर नहीं पता है, हमें m1 फाइंड करना है इनटू, लेकिन x2 दे रखा है सर कितना 6 प्लस m2 कितना है नहीं पता, इनटू x1 दे रखा है सर कितना -3 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है भाई, अब आप क्या करो, इसके नीचे 1 लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं नीचे वाला सबसे पहले कर रहा हूँ, m1 को -1 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -m1 प्लस m2 को -1 से करूँगा तो क्या मिलेगा, -m2 इक्वल टू, अगर मैं इस 1 से इसमें डिवाइड करूँगा तो सेम इतना ही मिलेगा मेरे को, 6m1 प्लस में, सॉरी देखो ध्यान से, ये माइनस है ना और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया 3m2। ठीक है भाई, अब m1 को आप एक तरफ रख लो और m2 को एक तरफ रख लो। ठीक है, तो मैं m1 को राइट साइड में रख रहा हूँ और m2 को लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे क्या है, -m2 और ये राइट साइड से -3m2 को लेफ्ट में लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3m इक्वल, राइट साइड में क्या है 6m1 और एक में लेफ्ट से m1 को राइट साइड में भेज रहा हूँ तो क्या मिलेगा, प्लस में m। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 3m1 m2 से एक m2 हमने माइनस कर लिया, क्या मिलेगा 2m2 के प्लस लिखें क्योंकि ये छोटा है m2, ये 3m2 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, प्लस 2m2 इक्वल टू 6m1 और m1 कितना आएगा हमारा 7m1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m2 अपॉन में m1। देखो m1 हमने क्या किया, इसको लेफ्ट में लेके आएगा तो नीचे आ गया डिवाइड में, इधर क्या बचा 7 अपॉन में, लेफ्ट में 2 है इसको राइट में लेके गया तो ये डिवाइड में आ गया 7 अपॉन में 2। अब रेशियो क्या होता है सर, तो रेशियो होता है सर m1 रेशियो m2। अब ध्यान से देखो m1 क्या है 2 और m2 क्या है 7, तो ये आपको रेशियो तो फाइंड करना था, ये क्या हमारा रेशियो है। अब आपको क्या करना है, y फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, y फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रेशियो निकालना था, तो बस x वाला सोल्व किया तो रेशियो निकल गया। आप y का भी फाइंड करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है भाई, देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्या देखा इसमें, फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो फाइंड करना है। विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए इतना और बी दे रखा है, आप एक लाइन बना लो। ठीक है, ये आपका ए है और ये क्या है आपका बी है। ए कितना है, तो सर ए दे रखा है 1 - 5, बी कितना दे रखा है -4 और 5। ठीक है भाई, ये निकल दे रखा है। आगे ध्यान दो, इसने लिखा है कि इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आपको ये ध्यान रखना है, ये देखो ये आपका क्या है y है और ये क्या आपका x डैश और ये y डैश है। तो ये क्या होता है हमारा, तो सर ये होता है ओरिजिन पॉइंट। क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इसमें बोला है कि एक्स एक्सिस किससे डिवाइड हो रहा है, ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, मतलब y का इसने जिक्र नहीं किया। जब y का जिक्र नहीं किया तो इसका मतलब जो y है ना वो ओरिजिन पॉइंट पे है, लेकिन x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर है। कहानी समझ गए, इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन x की वैल्यू कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा जरूर। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा कि कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट बना लिया। ठीक है, क्या होता है कोऑर्डिनेट, तो सर इसको हम कहते हैं एक्स और वाई। क्या कहते हैं, एक्स और वाई। लेकिन अभी मैंने बोला कि एक्स एक्स से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1 और -5 है, तो 1 क्या होगा सर, ये एक्स और वाई, लेकिन कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, x1 y। यहाँ पे क्या लिखेंगे,
x2 और y। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे फाइंड क्या करना है, तो सर मुझे फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स। रेशियो तो फाइंड करना है और फिर कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है मेरे को। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सेम वही अपना पुराना, यहाँ पे मान लिया कि रेशियो क्या हमारा m1 रेशियो m2 है, तो वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में क्या लिखेंगे, m1 प्लस में, ये तो x के लिए हुआ, y के लिए भी लिख लेते हैं, y इक्वल टू m1 y2 प्लस में m2 y अपॉन में क्या लिखेंगे, m1 प्लस में m2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने क्या देखा कि सर x की वैल्यू x ही दे रखी है, x की वैल्यू क्या है, x दे रखी है, तो यहाँ पे बस x ही लिख लो, इक्वल टू m1 भी नहीं पता है, m1 लिख लो, लेकिन x2 पता है सर, x2 कितना है, -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटू -4 प्लस m2 कितना है सर, m2 भी मेरे को नहीं पता है, लेकिन x1 पता है, x1 कितना है, तो ये 1, तो 1 लिख लेंगे अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या देखा कि यार x तो पता ही नहीं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, m1x प्लस में m2x, यानी कि ये तो सॉल्व नहीं होने वाला। इसका मतलब x को ऐसे ही मार्क करके आप इसे कह लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम सेकेंड वाले को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो सर y की वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब इस y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 इक्वल टू m1 नहीं पता है, y2 पता है, यानी कि 5 इंटू 5 प्लस m2 पता है क्या, नहीं पता है, m2 के लिए m2 लिखो, लेकिन y1 पता है कितना, -5। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, m1 प्लस में m, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, आगे ध्यान दो। अब जीरो के नीचे आप 1 ले लो और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को मिलेगा 5m1 माइनस, देखो -5 है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, -5m2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आप 0 को m1 से करोगे तो 0 आएगा, 0 को m2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप 5m1 लिख लो और -5m2 को राइट साइड में भेजेंगे, तो क्या होगा, ये प्लस में 5m2 हो जाएगा। ठीक है, अब m1, ये देखो m2 को ना आप लेफ्ट में लिखा हो, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे है, तो कहाँ पे आएगा, ये डिवाइड में, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 5। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो 5 है ये मल्टीप्लाई में, राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा हमें, 1 और 1, तो रेशियो क्या बना, m1 रेशियो m2 आ गया 1 रेशियो 1, तो आपको रेशियो पता चल गया, एक तो ये रेशियो निकल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या था, सर कोऑर्डिनेट्स भी आपको बताना है। अब आप ध्यान से देखो कि जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रखा है, मैंने मान रखा है, अगर मैं इस इक्वेशन में रेशियो की वैल्यू पुट कर दूं, x पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, पता चल जाएगा, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में जो है m1 और m2 की वैल्यू पुट करो, देखो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे x, तो क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू m1 कितना है सर 1, तो लिखेंगे 1 इंटू -4 प्लस m2 कितना है 1, तो लिखेंगे 1 इंटू में m2 इंटू 1 है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी m1 कितना है 2 और m2 कितना है 2, सॉरी m1 कितना है 1 और m2 कितना है 1। ठीक है, ध्यान x इक्वल टू, ये देखो 4 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे माइनस है और इधर प्लस है, तो क्या लिखेंगे माइनस प्लस -4 प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 अपॉन में 1 और 1 प्लस करो 2 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, -4 से 1 माइनस करो तो क्या मिलेगा, -3 अपॉन में x कितना आ गया, -3 अपॉन में 2। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, तो सर ये क्वेश्चन में दे रखा था x और 0, तो अगर आपको x की वैल्यू पता चल गई -3 अपॉन में 2 और y की वैल्यू क्या है 0, तो कोऑर्डिनेट भी पता चल गया आपको, -3 अपॉन में 2 और 0, यानी कि जो कोऑर्डिनेट बनेगा, क्या बनेगा कोऑर्डिनेट, वो क्या बन जाएगा हमारा, तो सर x और 0 था, इसका मतलब x की जगह भी क्या लिखेंगे -3 अपॉन में
और 0 के लिए 0। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट और आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? सर इसमें लिखा है इफ़ 1 2 4 y x 6 और 3 5, ये क्या हमारे वर्टिसेस है, ठीक है, किसके? पैरेललोग्राम के। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड x और y, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम बना लो, बस ये समझ जाना कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है? वर्टिसेस लिख लो। ये हमारा क्या है? ए है, ये क्या होगा? बी सी और ये डी, ठीक है भाई। ए दे रखा है कितना? 1 और 2। बी कितना दे रखा है? 4 और वाई। सी दे रखा है x और 6 और डी है 3 और 5, ठीक है। आपको क्या करना, पेपर में गलत क्या करते हो आप लोग कि जो ए है ना, ए बी सी डी, जैसे सीरियल नंबर से लिखा है मैंने, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो भी आपको सीरियल नंबर से ही लिखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि ए यहाँ पे लिखा है, बी यहाँ पे लिखा है तो बी की वैल्यू यहाँ पे रख लो या सी पे रख लो, तो ये गलत हो जाएगा। सीरियल नंबर से ही लिखना है, तभी जा करके आंसर सही आएगा, ठीक है भैया। हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब इसमें बोला क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी ध्यान से देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पैरेललोग्राम है, 2 डायगोनल होंगे इसके, एक हो जाएगा हमारा डायगोनल बी डी और क्या होगा हमारा ए सी, ठीक है, 2 डायगोनल हो गए। तो मैंने बोला कि अगर मैं बी डी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो भी क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट आएगा। और ए सी का भी अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये क्या होगा हमारा, सेंटर पॉइंट ही पता चलेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? बी डी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट पे मिड कर रहे हैं, इसका मतलब इस सेंटर का जो वैल्यू होगा, ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है भाई। तो मैं ऐसे लिख लूंगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी ये किसके इक्वल होगा? मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी के इक्वल हो जाएगा, सॉरी बी डी के इक्वल होगा, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, आप क्या करो, इसको ना ऐसे ले लो, x ये भी है और ये y है, ये x है ये y है, यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, ये x है और ये y है, और ये क्या होगा? x और y होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4 हैं। तो आप ऐसा करो, इसको 1, इसको 1 ले लो, ये 2 2, यहाँ पे क्या होगा 3 और ये इसे क्या बोल दिया मैंने, 4 और 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए सी का पहले मिड पॉइंट निकालो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए सी कैसे निकालेंगे? तो मिड पॉइंट निकालने के हम क्या करेंगे कि जो ए सी का एक्स है और सी का जो एक्स है, ए का जो एक्स है और सी का एक्स है, इसको दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? मिड पॉइंट मिलेगा। तो ए सी लिखूंगा मैं और क्या लिखूंगा यहाँ पे, x1 प्लस में ए सी में क्या है, x3 अपॉन में, ठीक है भाई। अब y के लिए ध्यान से देखो, y के लिए क्या लिखेंगे, y1 और प्लस में सी में क्या है, y3 अपॉन में, तो ये ए सी का मिड पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x1 कितना है, तो सर 1 प्लस x3 कितना है सर x अपॉन में क्या आएगा 2, y1 कितना है 2 प्लस y3 कितना है 6 अपॉन में, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस x अपॉन में 2 और यहाँ पे क्या होगा 6 और 2 8 अपॉन में 2, तो आप इसे कैंसिल आउट करो तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये किसका मिड पॉइंट मिल गया, ए सी का, ठीक है। अब सेम हम किसका निकालेंगे, तो सर सेम निकालेंगे हम बी डी का, किसका, बी डी का। तो बी डी के लिए भी हम क्या लिखेंगे, सर बी डी के लिए जो x है उसको ऐड करो, बी में क्या है x2 प्लस डी में क्या है x का 4 अपॉन में, y के लिए भी सेम, बी में y क्या है हमारा y2 और डी में y क्या है y4 और अपॉन में, अब आप कुछ मत करो वैल्यू पुट करो। सर बी में x2 कितना है 4 प्लस x4 कितना है 3 अपॉन में 2, y2 कितना है, तो सर y प्लस y4 कितना है 5 अपॉन में 2, ठीक है। 4 और 3 कितना है 7 अपॉन में 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे y प्लस 5 अपॉन में 2, ये क्या हमारा बी डी है, क्या है बी डी, और यहाँ पे क्या था ए सी। अब आगे समझो, इसमें जो है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके स्टार्टिंग में क्या होता है x और यहाँ पे क्या होता है y,
पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। वैसे BD में भी क्या होगा, x और ये क्या होगा, y। तो ये दोनों सेंटर पॉइंट पे आ रहे थे, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो AC का x है, यानी कि x ऑफ AC इक्वल टू x ऑफ BD, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वैसे ही y ऑफ AC इक्वल टू y ऑफ BD, ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो AC का x कितना है, तो सर 1 प्लस x अपॉन में 2 है, इक्वल टू BD का क्या है, तो 7 अपॉन में 2 है। ठीक है, अब आ जाओ y पे। y में AC का y क्या है, तो सर ये है 4, इक्वल टू BD का y प्लस 5 अपॉन में। ठीक है, अब क्या करोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 1 से करेंगे तो 2 मिलेगा, प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x, इक्वल टू 7 को 2 से करेंगे तो 14। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 2x रखूँ और इस 2 को क्या भेजेंगे, राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस 2 यानी कि 12, और x इक्वल टू कितना आएगा, 2 6 या 12। ठीक है भाई, x कितना आ गया, 6। आगे ध्यान से देखो, y कितना आएगा, सर इसके नीचे 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 को 4 से करेंगे तो 8, इक्वल टू 1 को y में करूँगा तो y, और 1 को 5 से करूँगा तो 5। अगर मैं y को यहीं पे रखूँ, 5 को राइट साइड भेजूँ तो क्या मिलेगा, 8 माइनस 5 यानी कि 3। x की वैल्यू क्या है, 6, y की वैल्यू क्या है, 3। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। हमें ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये सर्कल है, इसका डायमीटर दे रखा है क्या, ए और बी। ठीक है भाई, बोल रहा है कि सेंटर इज 2 माइनस 3, इसका सेंटर यहाँ पे है, मान लो सेंटर ओ है। कितना दे रखा है ये, तो सर इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और माइनस 3। इसके बाद बी दे रखा है 1 और 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 4। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, तो सर मुझे फाइंड करना है ए। क्या फाइंड करना है, ए। अब ध्यान से देखो, मैं इस सर्कल से ना इस लाइन को बाहर निकाल रहा हूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये मैंने बोला ये लाइन है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, और ये क्या है इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट नहीं कह सकते हम इसको, हम बोलेंगे कि बीच में कोई, सॉरी मिड पॉइंट ही तो है, मिड पॉइंट है ना ये, क्योंकि बीचों बीच है सेंटर के। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, 2 और माइनस 3 दे रखा है। बी कितना लिखा हुआ है, 1 और 4। अब आप ध्यान से देखोगे, जो इसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ए क्या होता था हमारा, तो सर ये होता था x1 और y1, और बी क्या होता था सर x2 और y, और बीच में क्या हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, ये क्या हमारा मिड पॉइंट। अब आप ध्यान से देखो कि मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला तो मुझे पता है कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2 हमारा क्या जाएगा, मिड पॉइंट। यानी कि मैं x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 मिलना चाहिए। y1 और y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलना चाहिए मेरे को, माइनस का 3 मिलना चाहिए। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखो कैसे, तो सर लिखेंगे मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट इक्वल टू, ध्यान दो, सबसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले x का लेंगे। क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, यहाँ पे तो x और y ही आएगा ना बीच में, x और y, तो लिखेंगे x इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2। वैसे हम y के लिए कर लेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपकी x की वैल्यू दे रखी है सर कितनी, 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 इक्वल टू x1 कितना है सर नहीं पता, तो x1 लिख लो, प्लस x2 तो आपको पता है ना कितना है 1, तो यहाँ पे रखो 1 अपॉन में 2। ठीक है, इसके नीचे 1 लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर 2 को 2 से करेंगे तो मिलेगा 4, और बाकी 1 से x1 प्लस 1 को करूँगा तो ये मिलेगा x1 प्लस 1। ठीक है, आप x1 को राइट में रखो और 1 को लेफ्ट में भेजो तो क्या मिलेगा हमें, x1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब y का सोल्व कर लेते हैं। सर y की वैल्यू दे रखी है कितनी, -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इक्वल टू y1 कितना है, तो सर नहीं पता, तो y1 लिख लो, प्लस y2 कितनी है सर, तो 4 लिख दिया अपॉन में 2। सेम वही चीज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ध्यान से, 2 को -3 से करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, -6, बाकी 1 से करूँगा तो y1 प्लस में 4। ठीक है, अब आप y1 को राइट में रखो और 4 को
लेफ्ट में भेजो तो क्या मिलेगा, -6 और -4, 4 प्लस में है तो लेफ्ट में जाने के बाद क्या होगा, माइनस में 4 हो गया, तो y1 इक्वल टू -10। अब आप ये देखो कि हमने a क्या माना था, तो सर x1 और y1, और x1 की वैल्यू कितनी है, तो सर 3 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, -10 है, तो ये क्या हुआ आपका a का कोऑर्डिनेट, यानी कि 3 और -10, ये हो गया आपका आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है, ये कैसे होगा। लिखा है इफ a एंड b आर -2 और 2 -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मुझे क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, मुझे क्या फाइंड करना है, p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करो कि a और b, ये 2 पॉइंट लिख लो, ये रहा a और ये रहा b, ठीक है। बोल रहा है कि p लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ab पे कहीं p लाई कर रहा है, तो हमने p बोला कि यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसने a का कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना है सर, तो -2 और -2, b का भी दे रखा है 2 और -4, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, p का कोऑर्डिनेट, यानी फाइंड क्या करना है आपको, तो सर ये फाइंड करना है हमें x और y फाइंड करना, ठीक है, x और y। बाकी ये क्या हो गया, तो सर ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, और यहाँ पे ये क्या हुआ, तो सर x2 और ये क्या हुआ y, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इसमें एक पॉइंट दिया है रेशियो निकालने के लिए, AP इक्वल टू 3AB/7, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, AP इक्वल टू 3AB/7, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, 7AP इक्वल टू में 3AB। इसको आगे और सॉल्व करूंगा तो मैंने देखा कि ये 7 मल्टीप्लाई में है AP के और 3 मल्टीप्लाई है AB के, आप AP यहीं पे रख लो, AB मल्टीप्लाई में है, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो कहाँ पे आएगा, ये डिवाइड में हो गया AB इक्वल टू, ऊपर में क्या बचा 3, और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको राइट में बदल क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक ही लाइन है AB, ये AB लाइन है, AB लाइन यानी AB कितना है, तो सर ये 7 है, और AP कितना है 3, तो P तो यहीं पे कहीं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि AP अगर 3 है तो बाकी जो BP बचा वो कितना होगा, तो सर ये 4 हो जाएगा, ये होगा ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, AP कितना है 3, तो मैंने बोला कि अगर AP 3 है तो P भी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल AB लाइन कितना है 7 है। आपको रेशियो मिल गया, बोलो रेशियो मिल गया P का, तो हाँ सर कितना है, तो 3:4, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा M1:M2, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। P का जो हो रेशियो है कितना दे रखा है, M1:M2, और कितना है ये, तो सर ये रहा 3:7, ठीक है। अब ये बताओ कि आपको A का कोऑर्डिनेट पता है, B का भी पता है और रेशियो भी पता है, तो आप x y नहीं निकाल लोगे, सर ये तो हमने इतना क्वेश्चन में निकाल, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, तो लिखेंगे ना इसमें x इक्वल टू M1x2 प्लस में M2x1 अपॉन में M1 प्लस में M2। y के लिए क्या लिखेंगे, सर y के लिए भी सेम ऐसे लिखेंगे, M1y2 प्लस में M2y1 अपॉन में M1 प्लस में M2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यू पुट कर लेना है। देखो M1 कितना है, तो सर 3 इंटू x2 कितना है सर, तो 2 प्लस M2 7, सॉरी 4 है ना M2, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। टोटल लाइन 7 था ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। डन। इसके बाद M2 कितना है हमारा 4 इंटू x1 कितना है, तो सर x1 दे रखा है माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2, ठीक है। अपॉन में M1 कितना है 3 और M2 कितना है 4, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सर ये मिल जाएगा हमें 3 2 6, 2 को 4 से करेंगे तो 8, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस अपॉन में 7, तो क्या मिलेगा हमें, तो सर 8 से 6 माइनस करो 2 अपॉन में 7, लेकिन बड़ा कौन है, तो सर 8 बड़ा है, 8 का साइन किसना माइनस में, तो यहाँ पे आएगा -2 अपॉन में 7। ये किसकी वैल्यू है, तो सर ये x की वैल्यू है, ठीक है। अब y का निकाल लेते हैं,
देखो ध्यान से, m1 कितना है सर 3 इंटू y2 कितना है माइनस का 4 प्लस m2 कितना है 4 इंटू y1 कितना है सर, तो ये दे रखा है माइनस का, अपॉन में क्या लिखेंगे 3 प्लस 4। इसको सॉल्व करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा मेरे को 12, और माइनस है तो -12। देखो ध्यान से, 4 को 2 से करेंगे तो 8, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या आएगा हमारा माइनस, अपॉन में 4 3 7। ठीक है, इसको देखो दोनों जगह माइनस है तो हम क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे, 12 और 8 कितना आ गया 20, अपॉन में 7, और माइनस के लिए माइनस लिख देंगे। ये किसकी वैल्यू है y की, और आपको पता था कि p का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है x और y, तो x कितना है -2 अपॉन में 7, और y कितना है -20 अपॉन में 7। ये क्या हुआ आपका, ये आपका आंसर हो गया। देखो भाइयों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोले हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब आपको एक लाइन दे रखा है, ये रहा आपका ए और ये क्या आपका बी, इसलिए इसको बोला है कि आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो 1 2 3 और 4 पार्ट में डिवाइड हो गए, इसने बोला इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। देख ए दे रखा है कितना -2 2, बी दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है 2 और 8। अब इसको मैं मार्क कर ले रहा हूँ कि मैंने बोला कि सर ये P है, ये Q है और ये क्या है R है। ठीक है, आपको क्या करना है, P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फिर Q का फाइंड करना है और फिर R का फाइंड करना है। ठीक है, अब इससे पहले क्वेश्चन किया था ना हमने, उसमें क्या था देखो ध्यान से, सबसे पहले हम MP का रेशियो निकाल लेते कि P का रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में ये लाइन डिवाइड हो रही है। तो मैंने क्या बोला था सबसे आसान तरीका, अब A से P की तरफ चलो तो कितना स्टेप चलोगे, तो सर एक स्टेप, यानी कि जो स्टार्टिंग में वो क्या होगा 1 हो गया। ठीक है, और B से P पे आना होगा तो मैं कितना स्टेप चलूंगा, सर ये 1 2 और ये 3। इसका मतलब कि जो P का रेशियो होगा क्या होगा 1:3। समझ में आया, क्या बनेगा 1:3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1:3, ये हुआ M1 और ये क्या हुआ। ठीक है, आगे ध्यान दो, अब क्या करेंगे कि मुझे Q का पता करना है, Q का रेशियो क्या होगा, तो सेम वही चीज़ फंडा बनाएंगे, A से चलो Q तक, तो सर ये हो गया हमारा एक स्टेप, और Q पे आने का मतलब 2 स्टेप, तो क्या लिखेंगे 2 रेशियो। अगर मैं B से चलूँगा तो कितना स्टेप आऊँगा, एक स्टेप और ये 2 स्टेप, यानी कि जब मैं दोनों तरफ से आया तो कितना स्टेप पड़ा 2 स्टेप। ठीक है, इसका मतलब जो Q है उसका रेशियो क्या बनेगा, सर 2:2। अब आप R पे आ जाओ, R का देख लेते हैं, सर A से R पे जाना है मेरे को, एक स्टेप 2 स्टेप और ये 3 स्टेप। इसका मतलब मुझे R पे जाने के लिए A से चलूँगा तो 3 स्टेप चलना होगा, लेकिन अगर मैं B से चलूँगा एक स्टेप ही चलना होगा। क्या समझ में आ गया, तो ये तीनों का रेशियो आ गया। P का रेशियो क्या है 1:3, Q का रेशियो क्या है 2:2, और R के रेशियो क्या है 3:1। ठीक है, तो हम बारी बारी से फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लिख रहा हूँ 4P, यानी कि मैं सबसे पहले P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ, इसके बाद Q का करूँगा, फिर R का करूँगा। देखो ध्यान से, P के लिए क्या होगा, तो सर सेम वही सेक्शन फॉर्म में लिखेंगे, x = m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये तो x के लिए हुआ। y के लिए क्या करेंगे, सेम है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में क्या आएगा हमारा m1 प्लस में m2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यू पुट करना है। देखो m1 कितना है, सिर्फ p को ध्यान रखना है, p को, तो p में मैंने देखा m1 दे रखा है 1 इंटू x2 कितना है, तो अच्छा इसको लिखना भूल गया क्या मैं, इसको लिख लो x1 और ये y1, और यहाँ पे क्या होगा x2 और ये y। ध्यान से देखो, m1 कितना है 1, x2 कितना है, तो सर ये दे रखा है 2, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है, तो सर -2।
ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल टू 2 1 जा 2, 3 को 2 से करूँगा तो 6 मिलेगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा माइनस, अपॉन में 4, यानी कि क्या मिलेगा मेरे को x इक्वल टू -4 अपॉन में 4। ये करेंगे कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आएगी -1। अब आ जाओ y पे। y किसका फाइंड कर रहे हैं, p का, तो सिम m1 कितना दे रखा है 1 इंटू y2 कितना है 8, ठीक है, प्लस m2 कितना है सर, तो 3 इंटू y1 कितना है 2, अपॉन में क्या लिखेंगे m1 यानी 1 प्लस m2 कितना है 3। इसको सोल्व कर लेंगे तो सर 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन में 3 और 1 4 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आएगा 14 अपॉन में 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा y इक्वल टू 7 अपॉन में 2। एक चीज मुझे पता चल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू क्या था हमारा x और y, और x कितना है सर -1, y कितना है 7 अपॉन में, तो ये हुआ आपका p कोऑर्डिनेट। देखो भाई p का तो हो गया, अब क्या करना है q का फाइंड करना है। देखो मैं क्या करता हूँ ना, p वाले को हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब किस पे फोकस करना है, सिर्फ q पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर q। अब ध्यान से देखो, इसमें भी क्या लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखेंगे तो सर x इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में क्या लिखेंगे m1 प्लस में m2। वैसे y के लिए क्या लिखेंगे सर m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ध्यान से देखो x के लिए करेंगे तो सर क्या होगा, मैंने देखा m1, अब आपको q पे ध्यान रखना है, किस पे q पे, तो सर m1 दे रखा है 2 तो लिखेंगे 2 इंटू x2 कितना है 2, यहाँ पे लिखो 2 प्लस m2 कितना है सर 2 इंटू x1 कितना है सर, यहाँ पे देखा मैंने x1 -2 तो यहाँ पे लिखेंगे -2 अपॉन में m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या मिलेगा हमें 2 2 जा 4, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो आएगा 4, और माइनस को प्लस से करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस अपॉन में 4। अब ये बताओ कि 4 से 4 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा 0 और अपॉन में 4। अब 0 अपॉन में 4, 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, तो मैं सिर्फ 0 लिख रहा हूँ कि x क्या है हमारा 0 है, ठीक है। अब y का देखो ध्यान से, सर m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है सर 8 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है, तो सर ये दे रखा है 2 अपॉन में क्या लिखेंगे 2 प्लस, देखो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में 2 2 4। अब मैंने देखा 16 और 4 20 अपॉन में 4, कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा, तो सर y इक्वल टू कितना आ गया 5। अब हमने किसका निकाला था, तो सर ये निकाला था कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना है हमारा x और y, x कितना है 0, y कितना है 5, तो ये कितना आ गया 0 और 5 आंसर हो गया आपका। अब किसका निकालेंगे, तो सर r का, ठीक है। तो देखो q का निकल गया ना, तो q वाले को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से ताकि आपको थोड़ा आसानी हो समझने में, तो q को मैंने क्या कर दिया हटा दिया। अब मुझे किसका निकालना है, तो सर r का निकालना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 4r, ठीक है। इसमें भी क्या लगाएंगे, तो सर सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखेंगे x इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y के लिए भी सेम फॉर्मूला, क्या लिखेंगे हम m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब डाटा फिल कर लो, सर m1 कितना है, अब r पे ध्यान रखना है, तो r पे क्या है 3 इंटू x2 कितना है, तो सर दे रखा है 2 रख लेंगे, प्लस m2 कितना है सर 1 इंटू x1 कितना है माइनस का 2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 सर दे रखा है 3 और m2 कितना है 1, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो 3 2 जा 6, 2 को 1 से करूँगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 2, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा माइनस अपॉन में 4। 6 से 2 माइनस करूँगा क्या मिलेगा मेरे को 4, और नीचे में क्या है 4, कैंसिल आउट। x कितना आया
सर आ गया 1। ठीक है, अब हम y क्या कर लेंगे। जब मैं y क्या करूँगा तो देखा मैंने m1 कितना है सर, तो 3 इंटू y2 कितना है 8 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना दे रखा है 2 अपॉन में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 सेम 8 3 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में कितना आएगा 3 और 1 4। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो 26 अपॉन में 4 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा y इक्वल टू ये 13 और नीचे 2 यानी कि 13 अपॉन में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ r कितना होगा x और y। x कितना दे रखा है, तो सर x दे रखा है 1, y दे रखा है 13 अपॉन में, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो भाई ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, लिखा फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस है उसका एरिया फाइंड करना है। इसके वर्टिसेस दे रखे हैं 3 0 4 5 -1 4 और -2 और -1। एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये रोम्बस है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ए कितना दे रखा है भाई, पिक्चर पे मत जाना। ठीक है, थोड़ा सा वो बन रहा है तो उसमें मत जाना। देखो ए कितना लिखा है, तो 3 और 0। बी कितना लिखा हुआ है 4 और 5। सी कितना लिखा हुआ है -1 और 4 और डी कितना लिखा है -2 और -1। ठीक है, अब यहाँ पे ना हिंट दे रखा है। हिंट में लिखा है एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि आपको डायगोनल का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, यानी ये कहना चाहता है कि आप क्या करो कि डायगोनल निकाल लो दोनों का। क्या निकालना है मुझे, डायगोनल निकालना है। तो आपको तो पता ही है डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो सर डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब इसको मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल, कैसे निकालेंगे, इसको मार्क कर लेते हैं। ये रहा x1, ये y1, यहाँ पे क्या बनेगा x2 और ये y2, ये क्या होगा हमारा x3 और ये y3, ये क्या होगा x4 और y4। ठीक है, अब ध्यान से देखो AC, AC इक्वल टू क्या लिखेंगे AC, तो क्या लिखेंगे हम, सेकंड वाले से फर्स्ट को माइनस कर लो या फर्स्ट वाले से सेकंड को माइनस करो, आंसर उतना ही आना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x3 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो। तो क्या लिखेंगे हम, x3 कितना है, तो सर -1। ठीक है, माइनस x1 कितना है, तो 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है, तो सर y3 दे रखा है 4 माइनस y1 कितना है 0 इसका होल स्क्वायर। तो मैंने क्या देखा कि -1 और -3 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, और -4 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 प्लस 4 से 0 माइनस करेंगे तो मिलेगा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 16, यानी कि जो AC है आपका कितना आ गया अंडर रूट में 32। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 16 इंटू 2, 16 इंटू 2। तो आपको पता है ना कि 16 का रूट कितना होता है 4 और 2 का रूट क्या होगा नहीं निकलेगा तो 4√2 हो जाएगा AC। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है BD। क्या निकालना है BD। ठीक है भाई, मैंने BD को ना अलग से लिख लिया। ठीक है, क्योंकि बार बार पीछे जाना पड़ता है। अब देखो अब BD का निकाल लो, क्या लिखेंगे हम, तो सर x4 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो तो यहाँ x4 कितना है, तो सर ये -2, x2 कितना है, तो सर 4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस सर y4 कितना है -1। अब इसमें से माइनस कर लेंगे y2 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2 और 4 कितना आएगा 6 और 6 का स्क्वायर करो कितना मिलेगा 36 प्लस 5 1 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा सर ये 72। ठीक है, 72। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे सर, तो मुझे ये पता है कि 36 का रूट होता है तो हम इसे लिख सकते हैं
36 इंटू 2, 36 इंटू 2। अब देखो ध्यान से, 36 का रूट होता है कितना 6, और रूट 2 क्या रहेगा, रूट 2 में रहेगा। ये क्या हमारा बी डी निकल गया, ठीक है। और आगे आपको पता है कि उसमें लिखा था एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया था, तो सर 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी, यानी उसके डायगोनल का प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना है 1/2 इंटू ए सी कितना है सर, तो ए सी अभी तो निकाला था हमने, कितना है ए सी दर का 4√2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4√2, ठीक है, इंटू बी डी अभी निकाला हमने 6√2, ठीक है। अब आप ऐसा करो, 2 से 4 को कैंसिल आउट करो, कितना मिलेगा 2√2। इसे सोल्व कैसे करेंगे सर, 2 को 6 से करो, कितना आएगा 12 इंटू √2 और √2 कितना आएगा, रूट में 4, और 4 का रूट क्या होता है सर 2 होता है, तो यानी कि 12 इंटू 2 कितना जाएगा 24। ये हुआ आपका आंसर, और यहीं पे क्या हुआ, ये आपका खत्म हो गया 7.2। ठीक है, तब तक के लिए बाय।